guys, my name is Avi and you are watching फिटनेस आर्मा। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जो कोविड से मरे हैं इंडिया में नहीं, बाहर में भी। तो हम इस बारे में बात करेंगे क्या वो सच में कोविड से मरे हैं या फिर उसका रीज़न कुछ और है। जैसा कि आप जानते हो कि वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फिटनेस। हाँ सिद्धार्थ भाई, हेलो। गूगल पे मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट भेजता हूँ। ओके गाइस, तो फिर हम आगे बात करते हैं। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो कि वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को फिट रखना। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका सप्लीमेंटेशन अच्छा है, आपका वर्कआउट अच्छा है, तो 90% आपका काम हो जाता है। आपको कोई भी रिस्पिरेटरी वायरस ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो कोविड हो या फिर कोई सा भी वायरस हो। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आप अच्छी डाइट लेते हो और अगर फिजिकल वर्कआउट करते हो, चाहे जिम में करो या फिर घर में करो। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि कई सारे बॉडी बिल्डर्स, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 के बारे में मैंने भी सुना है कि उनकी डेथ हुई है कोविड से। वो क्यों हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो फिट नहीं होते, वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कम्पीट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में। आप देखते हो कि बहुत बल्कि टाइप के होते हैं, वो पूरी तरह अननेचुरल होते हैं और उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं या फिर अनहेल्दी होते हैं। उनका साइज या तो बड़ा होता है या फिर उनकी फ्लैक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और उसका रीज़न है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत सारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। जिससे होता क्या है कि यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन्स भी इस्तेमाल करते हैं। जिससे होता क्या है कि उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो उनका हार्ट हुआ या फिर लीवर हुआ, किडनी, इंटेस्टाइन, सब कुछ, सबका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स के एब्स तो होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका टमी भी काफ़ी बाहर होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हैं। जिसे आप इस स्टेज पे हमेशा आप देखते हो जो भी बॉडी बिल्डर कम्पीट करता है उसके साथ यही होता है। अगर वो नेचुरल होता तो ऐसा नहीं होता। वो रीज़न है ग्रोथ हार्मोन्स का। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं कि आप वर्कआउट में जब जिम हिट करते हो तो जो मसल हिट करते हो उसका साइज तो बढ़ता ही है, लेकिन बाकी जो मसल आप जो अपने ऑर्गन्स इस्तेमाल नहीं करते उनका भी साइज बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन्स का काम है पूरी बॉडी को ग्रोथ देना, हर ऑर्गन को ग्रोथ देना। बहुत सारा इंसुलिन ले लेते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड साल में 9 महीने तो रहेंगे ही रहेंगे एनाबॉलिक्स के। और पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात कर रहा हूं, मैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा जो अभी मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी एक एक्सटर्नल कंपाउंड है जो कार्टिसोल ड्रिवन होता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, आपके बॉडी में ही वो सिक्रिएट होता है कार्टिसोल जब आप थके हुए होते हो तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है अगर डेथ हुई है इसकी वजह से हुई है क्योंकि ये लोग साल में 9 महीने तो बस एनाबॉलिक्स पे ही रहते हैं और स्टेरॉइड्स आपके इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक सप्रेस कर देता है। आपके ऑर्गन्स जो होते हैं उनको काफ़ी हद तक वो अनहेल्दी कर देता है। तो क्या होता है कि इनको स्टेरॉइड छोड़ने के बाद पोर साइकिल थेरेपी करनी होती है और बाकी अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है 2-4-6 महीने, तब जाके ये फिर नॉर्मल तो नहीं हो पाते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अपने साइड इफेक्ट को दूर कर लेते हैं। लेकिन जो साइज पहले ही ऑर्गन का बढ़ गया है, मान लीजिए हार्ट का साइज बढ़ गया है, वो तो छोटा नहीं हो सकता। लीवर का साइज बढ़ गया है, वो छोटा नहीं हो सकता। इंटेस्टाइन बढ़ गया है, वो छोटा नहीं हो सकता। और जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके 3-4 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो होते ही होते हैं। पहला जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बाकी सारे हार्मोन्स, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मर्दों में भी एस्ट्रोजन होता है लेकिन एक लिमिट में होता है और बहुत सारी दिक्कत और हो जाती है, हार्मोन प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके ब्लड स्ट्रीम में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो कार्डियक सिस्टम है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाता है।
उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो होती है डायबिटीज़ की, क्योंकि लंबे टाइम तक जो बंदा अगर स्टेरॉइड पे लगातार रहता है उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड शुगर लेवल उसका बढ़ जाता है जब वो ऑफ साइकिल जाता है, मतलब कि स्टेरॉइड छोड़ देता है तब। क्योंकि जब तक वो स्टेरॉइड पे होता है तब तक तो उसकी बॉडी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेती है, और ये लोग बहुत सारा इंसुलिन अलग से भी लेते हैं, जिसकी वजह से इनका उस समय जो भी ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज खाते हैं वो सब के सब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे बर्न कर देते हैं। लेकिन जब ये ऑफ जाते हैं तब ये मुश्किल होता है उनके लिए, और अलग से इंसुलिन लेने की वजह से इनकी जो इंसुलिन सेंसिटिव होती है वो पहले ही डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लगभग हो ही जाती है, एटलीस्ट 50% को तो होती ही होती है। उसके बाद जो अगला जो प्रॉब्लम है वो आपके लीवर को होता है, क्योंकि ज़्यादातर पे ओरल जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं। मिथाइलेटेड का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉइड के उसके 19 पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से लीवर को बाईपास करने के लिए जो स्टेरॉइड होता है वो बाईपास कर जाता है। आपके लीवर का एकमात्र काम है किसी भी चीज़ को जो आप खाते हैं उसे ब्रेक करना, लेकिन स्टेरॉइड्स को ऐसे बनाया जाता है कि वो आपके लीवर को बाईपास करें। तो क्या होता है कि आपका लीवर उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, और आपका जो कंपाउंड है वो पास करने की कोशिश कर रहा होता है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लीवर एंजाइम्स भर जाते हैं लीवर में, जिससे स्वेलिंग हो जाती है, लीवर कसाई बढ़ना शुरू हो जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये लोग बस दिखते हैं बहुत तगड़े, लंबे चौड़े, बहुत ज़्यादा मसल्स दिखते हैं, लेकिन असल में ये अनहेल्दी लोग होते हैं। आप इन्हें 100 मीटर की रेस करा दो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितने हेल्दी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कार्डियो भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ मसल गेन करने भी इनका ध्यान रहता है। और जब ऑफ साइकिल होते हैं तब जाके इनको प्रॉब्लम होती है, और तब पता चलता है कि हाँ इन्होंने क्या गलती की, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो जो बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं या फिर डेथ हो रही है, तो 2-4 लोग मरे हैं, वो कोविड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उनका एनाबॉलिक साइकिल। वो जो सालों साल लगातार एनाबॉलिक्स लेते रहते हैं, अननेचुरल चीज़ें लेते रहते हैं। मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा गाइस, सप्लीमेंट नेचुरल होते हैं। पहली बात, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ, लाइक डायनाबोल, लाइक टेस्टोस्टेरोन का कोई भी फॉर्म हो, ट्रेनबोलोन हो गया, सेनाजुलोन हो गया, अनावर हो गया, ये सब सारे कंपाउंड्स हैं स्टेरॉइड्स, इनसे दूर रहिए, आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे। और बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग, इनकी डेथ हुई है कोविड की वजह से। अदरवाइज अगर आप जिम जाते हैं या फिर घर पे वर्कआउट करते हैं या फिर कहीं भी फिजिकल वर्क करते हैं पर डे 1 घंटा, तो यकीन करिए 99% आप अपने आप को इम्यून कर लेंगे इस वायरस से। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।